से ऊपर कोई नहीं। आपने उनके पिता से सुशांत सिंह राजपूत का जमता नहीं था, आपने ये लिखा है? ये मेरी जानकारी है और ये सच है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए कह दिया है कि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो शिवसेना नेता संजय राउत ने कई ऐसे बयान दिए जिसके बाद सवाल भी उठे, बल्कि उन्होंने तो पारिवारिक तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर ही आरोप लगा दिया था, जिसके बाद ये भी कहा गया कि आखिर वो इस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं, जबकि उस पूरी बात में थोड़ी सी भी सत्यता नहीं थी। ऐसे में सवाल उठने लगा था कि जरूर क्या महाराष्ट्र सरकार कुछ छुपा रही है, महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं चाहती कि इस पूरे मामले की जांच ठीक ढंग से हो, आखिर रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। तमाम तरीके के सवाल थे और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी तो संजय राउत फिर से मीडिया के सामने आए, लेकिन इस बार जितने भी सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं हर सवाल का जवाब लगभग सेम है, और या यूं कहें कि वो सवालों से मुंह फेरते हुए ही नजर आ रहे हैं। लगभग 4 मिनट का यह वो मीडिया के सामने थे। आप इस पूरे 4 मिनट को सुनिए और देखिए कि किस तरीके से संजय राउत जो इस अभी तक पहले बोल रहे थे और अब जो संजय राउत बोल रहे हैं, इनके बॉडी लैंग्वेज में कितना फर्क है। देखिए, महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर, ये कानून का राज्य है। यह सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है और यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ का शासन हमेशा ये देखते आया है कि कितनी भी छोटी व्यक्ति हो, बड़ी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं और सबको कानूनन अपना हक, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र राज्य की परंपरा वही है, चाहे फिर शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो और न्याय व्यवस्था। तो सरकार ने जितनी मांगे की थी, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जितनी मांगे की थी, वो केस को मुंबई में रखने से लेकर जांच को लेकर, पटना से मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर, तमाम बातों को अलग करके सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, तो आपको नहीं लगता? देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, अब उस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत चर्चा करना ठीक नहीं है। जो कानून के जानकार सरकार में बैठे हैं, या मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, या हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। केंद्र के दबाव में राज्य सरकार हार गई। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं। उस बारे में हमारे एडवोकेट जनरल साहब भी बात कर सकते हैं, या डीजी साहब बात कर सकते हैं, मुंबई के कमिश्नर बात करेंगे। मैं बात करना उचित नहीं, चाहे मेरे पास जानकारी हो या ना। दाऊद से बीजेपी बोलेगी इस पूरे मामले में ना अनिल देशमुख साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उन्हीं के अंदर मुंबई पुलिस आती है। और देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाए, दूर तक जाए, तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही। उद्धव ठाकरेंनी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे अशी माहिती मिळते। माझ्याकडे माहिती मिळते। आपकी सरकार गंदी राजनीति की शिकार है क्या? ये आप ही बोल रहे हैं। इस मामले में तो हमेशा पहले दिन से राजनीति चलती रही, लेकिन अब मैं मानता हूँ सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय फैसला दिया है। पूरी जानकारी, पूरी जजमेंट जब हमारे पास आएगी, सरकार के पास आएगी, तो सरकार की तरफ से जो इस मामले में प्रवक्ता है, जानकार है, वो बात करेंगे। राऊत साहेब, वारंवार एक म्हटलं जाते की या प्रकरणात अनेकदा आता आदित्य ठाकरेंचं नाव समोर आलं आहे। तुम्ही कशाला नाव, पोलिसांवर दबाव काही आहे। नाही पडावर, तुम्ही उगाच कशा करताय? गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागतोय विरोधक, आपली कसं? गृहमंत्री उत्तर द्यायला सक्षम आहे महाराष्ट्र। मी पाहिलं सर, आज आदित्य ठाकरे वाले विषय पर, क्योंकि बाबा उनकी बात की जा रही थी कि आदित्य ठाकरे का नाम, त्याचबरोबर हा सीबीआय कडे प्रकरण सोपवणं म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचा पराभव झालेला आहे। विरोधकांचा कायदेशीर लढाईमध्ये असे निर्णय येत असतात। जर कोणी ठरवलंच असेल अशा प्रकारचं काही भूमिका घ्यायच्या, त्याच्यावरती राज्य सरकार काय करतं? पण मुंबई पोलिसांच्या प्रामाणिकपणावर शंका घेणं म्हणजे ज्या महाराष्ट्रामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्माला आले,
आणि त्यांनी घटना निर्माण केली त्यांच्यावर विश्वास दाखवण्यासारखा संजय राउत का ये बयान साफ तौर पे कहता है कि महाराष्ट्र सरकार की कहीं ना कहीं हार जरूर हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। जो उन्होंने उनके वकीलों ने दलील दी, उन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट के जज प्रभावित नहीं हुए। उन दलीलों से ज़्यादा उन्हें यह लगा कि इस पूरे मामले में बिहार सरकार, बिहार पुलिस की तरफ से जो दलील दी जा रही है वो बिल्कुल सही है, बल्कि उस FIR तक को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है और अब इस पूरे मामले की जांच CBI करेगी। तो अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार क्या फिर से अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में, या वह CBI को जांच में पूरी तौर पे सहयोग करती है। तो इंतजार होगा जब महाराष्ट्र सरकार इस पूरे फैसले को पढ़ेगी और उसके बाद फिर मीडिया के सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया देगी। उनके पिता से सुशांत सिंह राजपूत का जमता नहीं था, आपने ये लिखा है। ये मेरी जानकारी क्या और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच, वो सच आप सामने आएगा। इससे डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को